स्थिति का कारण, और वो भी गोपी उनके साथ मिल करके और आगे चल पड़ी। एक गोपी कहती है, सखी भगवान को अपनी लीला बहुत पसंद आती है। मैंने सुना है कि जो रास लीला होती है ना, तो उनमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्राकट्य होता है। रास लीला के बीच में भगवान जरूर आते हैं। तो चलो हम लीला करते हैं। अब एक गोपी तो यशोदा बनी, एक नंद बाबा बनी, एक पूतना बनी, नाना प्रकार की लीलाएं करने लगी। एक गोपी ने तो चुनरी ऊपर उड़ा दिया और यूं हाथ से पकड़ लिया, कहा देखो 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 मैंने गोवर्धन उठा दिया। और कन्हैया जैसे आएंगे तो पकड़े जाएंगे। प्रेम की लीलाएं चल रही गोपिकाओं की, परंतु कन्हैया अभी भी नहीं मिले। जब जमुना जी के किनारे पर पहुंच गई गोपिकाएं, तो अब कहने लगी कि सखी अब तो एक ही उपाय है। अब यदि हम घर जाएंगे ना, प्यारे प्रभु से वंचित होकर के अब घर जाना हमारा उचित है नहीं। इसलिए अब हम अपने शरीर को ही इस यमुना जी में विसर्जन कर लेते हैं। गोपिकाएं गाने लगी वहां पर। इसे गोपी गीत के माध्यम से जाना जाता है। बड़ा कारुण्यमयी गीत है। मैं इसे गाया नहीं करता, पता नहीं मुझे गाने में क्या होता है, पर फिर भी एक दो लाइन गा करके और बस फिर आगे चलेंगे। और भी कथाएं हैं। गोपिकाएं देखती हैं परमात्मा की तरफ और कहती हैं, प्रभु यदि तुम्हें ऐसा ही करना था तो हम ये प्राण जीवन आपने दिया ही क्यों है? कहती हैं गोपिकाएं, जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वत स्नेह ममता का नेह। आपको यदि ऐसा ही करना था प्रभु, तो ऐसा नेह हमारा गेह में ही लगा रहता। ऐसा नेह आपने जोड़ा ही क्यों है? ऐसा स्नेह आपने हमें दिया ही क्यों है? यदि आपको ऐसे ही कर पाना था प्रभु, तो हमें ब्रज में ही रहने देते।
जयतितेधिकम जन्म ना ब्रजा। जब हमारा जन्म ब्रज में हुआ था ना, तो प्यारे आपने उस ब्रज में जाकर के कितने कितने दुष्टों से हमारी रक्षा की। आप हमें न बचाते, मार जाने देते उन दुष्टों को, वो दुष्ट हमें मार जाते। आपने तो हमारे साथ वैसे ही कर दिया प्यारे प्रभु, जैसे कि कोई एक बकरा पालता है अपने घर में और खूब घास फूस खिलाता है, और घास फूस खिला करके और बाद में उसी के ऊपर अपनी छूट चला देता है। प्रभु ऐसा इसने आपने हमसे जोड़ा ही क्यों था? यदि आपको ऐसे ही करना था प्यारे, तो हमें उन दैत्यों से हमारी रक्षा ना करते प्रभु। बड़े बड़े असुर आए, अघासुर, बकासुर, वृत्तासुर जैसे वाले राक्षस हमें मर जाने देते प्रभु, सारे ब्रज की रक्षा करें। और आज अचानक हमारे दृष्टि से आप ओझल हो गए प्रभु। पर एक बात तो है, विष जला के ज्ञान राक्षसा वर्ष गोपिका विष तो भया दृषभते वयम् रक्षिता न खलु गोपिका नमन्यो न खेलते मेरा सूरतनाथ थे सुरदासिका। प्रभु यदि आपको ऐसे ही हमें मारना था, तो उस महान भयंकर विषधर सर्प को, यदि भगवान अपने मन में गोपिकाएं ये भी सोच रही हैं कि भाई हमने पाप क्या किया है। भैया अंत समय में सबको अपने पाप याद आते हैं। बताया था ना आपको कि भगवान ने बंशी बजाई, पहुंच गए। पर पाप तो तभी समझ में आते हैं जब पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है, जब किसी का पिछोह होता है। गोपिकाओं को पता है कि हमें थोड़ा सा अभिमान जागृत हुआ, जिसके कारण प्रभु हमसे दूर हो गए। भगवान तो भक्त का मान रखते हैं, पर भक्त को जब हो जाता है अभिमान, तो भगवान भाग जाते हैं। भक्त को अभिमान नहीं आना चाहिए। आज गोपिकाएं कह रही हैं कि यदि हमें अभिमान नहीं था प्यारे, तो पीछे जाला प्या हमारे अंदर यदि अभिमान था, तो आप हमारे उस अभिमान को भी तो खत्म कर सकते थे।
ऐसे महान विषधर बड़े बड़े जीवों से, जंतुओं से आपने हमारी रक्षा करी। अरे हमने तो देखा है प्रभु आपको कि जो भयंकर विषधर सर्प कालिया नाग था ना, आप ऐसे ताता थैया करके उसके मस्तक पर नाचे हैं कि सारा विष, जो भी विष था वो सारा का सारा दमन कर दिया। प्रभु यदि हमारे अंदर भी किसी प्रकार की अभिमान रूपी विष भरा होता तो प्रभु आपके भरा हो तो प्रभु क्या आप कृपा करके हमारे उस विष को आप समाप्त नहीं करते? आप तो ऐसे भर गए हमें छोड़कर के बीच में अनेकानेक भावों से गोपिकाएं पुकारती रही, पर जब कन्हैया तब भी नहीं आई। अब तो गोपिकाओं ने सोचा कि अब तो हमें इस शरीर का विसर्जन ही करना है। इस प्रकार से आज गोपिकाएं जैसे ही अपने शरीर का विसर्जन करने के लिए तैयार हुई तो महाराज अचानक फिर सबके बीचों बीच कन्हैया प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। जैसे कन्हैया प्रकट भये मानो मृतक के शरीर में प्राण आ गए हैं। गोपिकाएं तो बिल्कुल शिथिल हो चुकी थी, पर आज कन्हैया को आते हुए देखकर पुनः प्रफुल्लित हो गई। कोई गोपिका उनकी उंगली पकड़े है, कोई उनका हाथ चारों तरफ से घेर करके और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कि अब न पकड़े पाऊंगे यहाँ से। कि वृंदावन के रास में गोपिकाओं के प्रश्न भी होते हैं, दो शब्द में प्रश्न भी करते हैं। जैसे गोपिकाएं कहती है प्यारे प्रभु हमसे दूर क्यों हो गए, इतने दूर क्यों चले गए, कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे? भगवान कहते हैं गोपिकाओं जितना तुम मेरे लिए दुखी हुए हो ना, इससे कहीं ज्यादा देखो ये जीवात्मा और परमात्मा शाश्वत सखा ही है। ये मत सोचना कि तुम्हारे कष्ट से सिर्फ तुम्हें दुख होता है, परमात्मा को भी दुख होता है, पर क्या करें मजबूर हो जाता है। परमात्मा कहता है आपको, बार बार कहता है, बार बार कहता है कि तुम ऐसे कर्म क्यों करते हो जो तुम्हें दुखी होना पड़े, पर जीवात्मा मानती नहीं, बार बार वही कर्म करती है जिससे उनका फल भोगना पड़ता है। भगवान के खजाने में दुख नहीं है। गोपिकाएं कहती है प्रभु क्यों चले गए थे? भगवान कहते तुमसे ज्यादा दुखी मैं भी था, तुमसे ज्यादा। परमात्मा कहते जितना तुम दुखी थे ना मेरे विरह में, तुम्हारे विरह में मैं भी दुखी था, पर क्या करता। ये गोपी कहती है झूठ बोलते हो, ये पक्का छलिया है, झूठ बोलता है। यदि इसे हमारे विरह का क्षणिक भी शोक होता, दुख होता तो ये आना जाता है, मरने का निश्चय कर लिए जब ये आया। जानते हो कन्हैया ने क्या कहा? देवियों तुम्हें पता है रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। मैंने एक दिन अब जब और तब और न अब न जब न तब है ये बताया था। अब मैं आपसे पूछूं तो बता दोगे क्या? बोलो राधे राधे। आज भगवान कहते हैं कि अहे तु क्या प्रतिहतः, मेरे भक्त जो है ना वो तीन प्रकार के होते हैं। एक भक्त तो होते हैं, ये भगवान कहते हैं अपने लिए, पर हम और आप अपने रिश्ते से सोचे। भगवान जो कहते हैं तो शायद उनकी बात ना समझ में आवे, पर तुम्हारी बात से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगी बात। एक होता है व्यवहार,
और एक होता है उपहार। भाई उपहार रूप में आपने दे दिया, वो देगा कि नहीं देगा वो अलग की बात है। अब एक होता है व्यवहार कि भाई तुमने 5 बतासे दिए तो हम भी 5 ही बतासे देंगे। भगवान कहते हैं जो जैसे, और एक होता है एक प्रेम होता है कि हम प्रेम जो हमसे करता है हम उससे करते हैं। एक प्रेम होता है कि हम तो प्रेम कर रहे हैं, अगला कर रहा है या नहीं कर रहा उस पर ध्यान ही नहीं देते। पर एक इससे भी बढ़कर के प्रेम होता है कि वो अगले को दिखाई भी नहीं देता और प्रेम का प्रेम बना ही रहता है। भगवान ने व्यवहार उपहार के द्वारा समझाया, बताया। अब तो आपकी गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि हे माधव, हे केशव, अब कम से कम जब आ गए हो तो इन गोपिकाओं के मन में थोड़ा सा एक कौतूहल जो मचा हुआ है रासलीला का, इसे पूरा करो। भोले बाबा से भी नहीं रह गया। अब की बात, भोलेनाथ देख रहे हैं बैठे बैठे सारी लीलाओं को, और इतनी प्रगाढ़ लीला हुई कन्हैया की कि भोले बाबा से नहीं रहा गया। भोले बाबा भी उस रास में पहुंच जाते हैं और कहते क्या हैं कि वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में, करी गोपिन को कि वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में, कर गोपिन को नारायण ब्रज भूमि को, शूरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय। शंकर जी भी अलग नाम रखवा लिए। यहाँ आए गोपी भय, श्री गोपेश्वर नाथ। यहाँ आए गोपी भय, श्री गोपेश्वर नाथ। बोलो गोपेश्वर नाथ की हो। आज भी ब्रज में गोपेश्वर नाम से महादेव जी विराजमान हैं। भोले बाबा स्वयं चुनरी फरिया ओढ़ के महाराज सखियन के झुंड में मिलके और घूंघट काट के पहुंच गए। तो कैसे रास रचेगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो रास बिहारी सरकार की। हर हर महादेव शंभो। शिव शंकर जी भेष जनानो धार के